देश का अन्नदाता सदमे में है। जो पूरे देश का पेट भरता है वो आज दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। बेमौसम बारिश ने किसानों का सब कुछ लूट लिया। खेतों में तैयार खड़ी फसलों पर बारिश और ओलों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते सब कुछ तहस नहस और बर्बाद हो गया। बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान सदमे से मौत का शिकार हो रहे हैं या फिर कर्ज चुकाने की चिंता से खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। कुदरत की मार झेल रहे किसानों की मदद करने के लिए सरकार घोषणाओं का पिटारा तो खोलती है, लेकिन इस पिटारे से नतीजा सिफर के रूप में सामने आता है। लाखों करोड़ों की आर्थिक मदद के दावे किए जाते हैं, लेकिन साहब हकीकत के धरातल पर इन घोषणाओं का हाल किसानों की बर्बाद फसलों की तरह ही नजर आता है। ऐसे में वक्त आ गया है हम और आप मिलकर किसानों के हक की आवाज उठाएं। फसलों की बर्बादी से किसानों की मौतें थमने का नाम नहीं ले रही। बहराइच के बिशेरवरगंज इलाके का है मामला, जहां महज 10 घंटे के अंतराल में 2 किसानों की मौत हो गई और अपनी बर्बाद फसल को देखते देखते उनकी जिंदगी अंधेरे में घिर गई। बताया जा रहा है कि मृतक किसान ने फसल की उम्मीद पर अपनी बिटिया की शादी तक तय कर दी थी और हाल ही में बिटिया की शादी होने वाली थी। बहराइच के विशेश्वरगंज इलाके के चंदामऊ और मंगराइच गांव में मौत का मातम पसरा हुआ है। इन दोनों गांव में बिन मौसम बारिश ने अपना तांडव किया और देखते ही देखते सारी फसलें चौपट हो गईं। ये सदमा किसान ब्रजबिहारी और बाबू बर्दाश्त नहीं कर सके और दोनों की मौत हो गई। दरअसल दोनों अपनी बर्बाद हुई गेहूं की फसल से सदमे में थे। गेहूं की मड़ाई के समय अचानक आई आंधी पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी। मौसम की दोहरी मार दोनों किसान बर्दाश्त नहीं कर सके। दोनों किसानों की तबीयत बिगड़ गई और 10 घंटे के अंतराल में दोनों की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि बाबू ने गेहूं की फसल के सहारे अपनी बेटिया की शादी तय की थी, लेकिन गेहूं की फसल की मड़ाई के समय अचानक आए आंधी तूफान से बची खुची फसल तबाह होने के बाद किसान को ऐसा सदमा लगा कि उनके दिल में दर्द हुआ। जब तक परिजन उन्हें अस्पताल पहुंचा दे तब तक बाबू ने दम तोड़ दिया। खेत में काम कर रहे थे, गेहूं का कटान चल रही थी समय अचानक में बारिश का टाइम आ गया, ओले पड़े और तेज तूफान थी, उसी में सारे फसल बर्बाद हो गए। फसल की बर्बादी को ना देखते हुए किसान को सदमा पड़ गया। लड़की की शादी ठाने रहे और गाड़ी वाड़ी बंधवाना था इनको और इनको शादी करना था। गेहूं के ऊपर निर्भर था और गेहूं इन्होंने जब दबाया तो गेहूं का फसल बर्बाद हो गया और वही सदमा लगा और इनको डेथ हो गई। किसानों की मौत की जानकारी मिलने के बाद बहराइच के डीएम ने एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा। जांच अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की गई है और मुआवजे के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक अमराई गांव है विशेश्वरगंज में, वहाँ पे किसान की मृत्यु हुई है। तो हम लोग तत्काल मौके पे गए, वहाँ हम लोगों ने जांच की, वहाँ पे परिजनों से मुलाकात की, हम लोगों ने उन्हें सांत्वना दिया और वहाँ पे ये पता चला है कि जो पिछली शाम मतलब परसों शाम को जो बारिश हुई थी उसमें कुछ किसानों के फसल का नुकसान हुआ है। तो उसका दोबारा से हम लोग असेसमेंट करवा रहे हैं। जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसमें हम लोग उनका कंपनसेशन दिलवाएंगे और जिन कृषक की मृत्यु हुई है उनको भी जो है हम लोग मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रस्ताव भिजवा रहे हैं। जितना भी सहायता दी जा सकती है उतनी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सरकार बिन मौसम बारिश से तबाह हुए किसानों को मुआवजा देने की बात कह रही है, लेकिन मुआवजा देने की प्रक्रिया में इतनी खामियां हैं कि किसानों को सरकार पर भरोसा ही नहीं रहा है। ऐसे में सदमे से किसानों की मौतें हो रही हैं या कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान खुदकुशी का रास्ता अख्तियार करने को मजबूर हो रहे हैं। बहराइच से आलोक तिवारी, श्री न्यूज। जहां किसानों की जिस तरह से आफत आ रही है, उनकी जिंदगी जिस तरह से मुश्किलों में घिरी हुई है, कैसे निकलेंगे वो? क्या सिर्फ और सिर्फ मौत ही का रास्ता रह गया उनके लिए?
तस्वीरें दिखाते हैं आपको, तस्वीरों में उस झलकते दर्द को महसूस कीजिएगा जो किसानों की जिंदगी में इस वक्त पूरी तरह से समा चुका है। जी हाँ, बेमौत मरते किसान। फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, महोबा, चित्रकूट, कन्नौज, संभल, मुरादाबाद, हरदोई। तस्वीरें 8, दर्द 1, जिंदगी में छाया अंधेरा 1। जी हाँ, जब सब कुछ लूट लिया किस्मत ने, हालातों ने, परिस्थितियों ने, तो फिर जान देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, कोई रास्ता नजर नहीं आया। सरकारी मदद के लिए भी सिर्फ इंतजार के पल कम पड़ते गए। मुश्किलों में किसान पूरी तरह से घिरते चले गए। बेमौत मरते गए किसान। आपको हम दिखा रहे हैं 10 तस्वीरें मुजफ्फरनगर, महोबा, चित्रकूट, बहराइच, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मुरादाबाद, संभल और हरदोई की। इन 10 तस्वीरों के मद्देनजर आप भली भांति समझ सकते हैं किस तरह से किसान बेहाल हैं। फसल बर्बाद हो चुकी है, सरकारी मदद मिल नहीं रही है। यूपी के हमीरपुर से हमारे साथ विकास यादव जी जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका हम स्वागत करते हैं आपका में। अपनी बात रखिए और हमें बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है। सर, हमारे गांव में जो चेकों का वितरण हुआ है पलरा में, उसमें लेखपाल 500 रुपए मांग रहा है चेक बनवाने के लिए। और सर, हम आज शिकायत लेकर जब तहसील दिवस में गए तो तहसीलदार हमसे भद्रता से बात कहता है और उसने हमको भगा दिया और कहता है कि जाओ, ये झूठी अफवाहें फैलाते हो और खबर गलत लेके आ जाते हो। विकास जी, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आपने सच को सामने रखा। मतलब बिल्कुल साफ है कि घूस ली जा रही है आपसे। हमें खुलकर नाम बताइए उन लोगों का जिन लोगों ने आपसे घूस मांगी और आपके हिस्से की जो एक चेक था, आपके दर्द को बांटने का जो जरिया था, उसमें भी उनको पैसे नजर आ रहे हैं। बेहद शर्मनाक घटना। सर, उसका नाम सालिग्राम है, तहसीलदार का नाम सालिग्राम है जी, और उसका नंबर है 9454 जी 9454 41 80 16। हाँ विकास जी, क्या ये संभव है कि आप उन्हें फोन करें, उनसे बातचीत करें लाउड स्पीकर पर? हाँ सर। आप बात करिए उनसे। क्या कहना है उनसे सर? उनसे कहिएगा कि हम ये काम कराना चाहते हैं और पैसे देने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर। कब और कहाँ मिलेंगे? ठीक है सर। आप नंबर मिलाइए। मानेंगे ये खबर, बात ये नहीं मानेंगे नहीं। आप फोन मिलाइए, हम कोशिश करते हैं, बात तो करते हैं। ठीक है सर, आप बात करिए, मैं आपको लाइन में करता हूँ। जी, तो विकास यादव जी कॉल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है, मंशा यही है कि सच सामने आए और जिस तरह से किसानों को के मरहम पर जहां भरे जाने चाहिए उन पर नमक छिड़का जा रहा है। कहीं चेक बाउंस हो रहे हैं तो कहीं चेक के नाम पर भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसानों से उनके हक के लिए ही पैसे मांगे जा रहे हैं बाकायदा। तो लगातार तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से किसान बेहाल हैं, उनकी जिंदगी मुश्किलों से घिरी हुई है और किसान जब पूरी तरह से टूट जाता है तो वो मौत को गले लगा जाता है। पीछे छूट जाता है रोता बिलखता परिवार। क्यों नहीं सरकार और सिस्टम इन किसानों की सुध ले रहा है? अभी भी कई जगह स्थिति बहुत ज्यादा विकट है। कई जगह किसानों को मदद नहीं मिल पा रही है। विकास यादव लगातार बने हुए साथ। विकास जी, फोन किया आपने? हाँ सर, वो फोन नहीं उठा रहे। लेखपाल का नंबर है, आप नंबर नोट कर लीजिए। नहीं, हम नंबर नोट, हम चाह रहे थे कि आप उनसे बातचीत करते क्योंकि आपको सारी स्थिति पता है। हम चाह रहे थे कि सच सामने आए। लगा रहा हूँ फोन, सर उठा नहीं रहे। अभी आपको बात करवाता हूँ मैं आपसे। नहीं विकास जी, हम चाहेंगे कि आप बात करिए, लाउड स्पीकर पे रखिएगा और पूरा देश सुनेगा। अभी सर व्यस्त टोन उसमें प्राप्त हो रही है ना। जी, आप कोशिश करते रहिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा। तो विकास यादव जी लेखपाल को फोन मिला रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है, सच सामने आए, सोया हुआ सिस्टम जागे नींद से। कब तक सोया रहेगा यूं सिस्टम? कब तक सिर्फ रेवड़ियां बांटी जाएंगी और किसानों को उल्लू बनाया जाएगा, किसानों का बेवकूफ काटा जाएगा? यह बड़ा सवाल है।
मरता किसान सोती सरकार। किसानों पर आफत बरस रही है लेकिन मदद नहीं पहुंच रही है और मुआवजे पर जमकर सियासत हो रही है। कहीं चेक बाउंस हो रहे हैं तो कहीं पर 75, 100, 150 रुपए की मुआवजे की राशि बांटी जा रही है, जो पूरी तरह से किसानों के साथ एक छलावा है, किसानों के साथ एक भद्दा मजाक है। जो अन्नदाता रात दिन की मेहनत के बाद अपनी फसल बोता है और फसल बर्बाद होने के बाद जब वो आंसू बहाता है तो आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ बेबसी और लाचारी। यूपी के बांदा से सुशील कुमार द्विवेदी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सुशील जी, आपका हम स्वागत करते हैं अपने इस खास पेशकश में। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? जी सुशील जी, हम आपसे बातचीत भी करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। कृपया करके टीवी की वॉल्यूम को बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज साफ साफ आ सके। हम सुन नहीं पा रहे हैं सही से। जी जी बंद कर दो। हाँ जी, अब बताइए। वॉल्यूम बंद करो टीवी की आवाज। चलिए, शुक्रिया, अब अपनी बात रखिए। जी सर, हमारे यहाँ भी लेखपाल नहीं आए हैं सर। अच्छा, लेखपाल तक पहुंचे ही नहीं है? जी नहीं। द्विवेदी जी, अपने गांव का नाम बताइए, लेखपाल का नाम बताइए, सच सबके सामने रखिए। हमारे यहाँ सर एक कोई हम मुसलमान लेखपाल हैं, नाम भूल रहे हैं, लेकिन वो आए नहीं है सर अभी तक। अच्छा, आपके गांव का नाम क्या है आपके? पतराहा, ग्राम पतराहा। कितने किसान वहां पर प्रभावित हुए हैं? सर यहाँ पूरा का पूरा 100% है सर। हमने 5 बीघे में चना बोए थे, एक भी नहीं निकला, गेहूं सब बर्बाद हो गया। जी, और आपको जितना नुकसान हुआ है, आपको सिर्फ एक ही उम्मीद रह गई है, सरकार की ओर से मदद मिले, लेकिन वो उम्मीद भी अब धीरे धीरे टूट रही है। आप सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम किसानों को राहत दे रहे हैं, किसानों तक मदद पहुंचा रहे हैं। सर बातें भर हो रही हैं बस। जी, चलिए सुशील कुमार द्विवेदी जी, अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया। आपका दर्द सामने आया। हम उम्मीद यही करते हैं हर गांव, हर कस्बे में जल्द से जल्द सर्वे हो और किसानों तक जल्द मुआवजा पहुंचे। किसान मर रहे हैं, किसान मौत को गले लगा रहे हैं, वो चौतरफा परेशानियों में घिरे हुए हैं। उन परेशानियों से निकलने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मुआवजा। अब मुआवजे के पर भी अगर राजनीति रोटियां सेकी जाएंगी तो फिर किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ, ये बड़ा सवाल है। तो सिर्फ यूपी नहीं बल्कि और प्रदेशों में भी किसानों का बुरा हाल है। कानपुर, भोपाल, बुलंदशहर, बांदा, मिर्जापुर, कन्नौज, मुरादाबाद, गोरखपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में ज़्यादातर राज्य बेमौसम और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद जब नजरें परिवार की ओर जाती हैं तो दिल रो पड़ता है, आंखें छलक उठती हैं। इंतजार रहता है कि इन हालातों से लड़ने के लिए उसे कहीं से कोई मदद मिल जाए, और जब मदद नहीं मिलती तो गुजरते वक्त के साथ वो टूटता चला जाता है और टूटते टूटते एक दिन सांसें भी उसका साथ छोड़ देती हैं। महाराष्ट्र से महेश जी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। महेश जी, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? हाँ सर, हेलो। जी जी बताइए, सुन रहे हैं हम। सर हमारे क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, यानी क्या ही नेता लोग कोई ध्यान देता ही नहीं हमारे क्षेत्र में। कितना नुकसान हुआ है और कितने किसान प्रभावित हुए हैं आपके गांव में?